नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। अमृतसर में पंजाब पुलिस और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित तौर पर शामिल बदमाशों के बीच बुधवार को जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पंजाब की डीजीपी ने बताया है कि मुठभेड़ में 4 गैंगस्टर मारे गए हैं। इनमें से 2 गैंगस्टर मनप्रीत मन्नू उर्फ मन्नू कुसा और जगरूप रूपा मूसेवाला हत्याकांड मामले में शामिल थे। यह दोनों काफी समय से फरार थे। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गैंगस्टर्स के पास से AK-47 बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भगना गांव में हुई इस मुठभेड़ में कुछ स्थानीय लोग भी हताहत हुए हैं, लेकिन इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गैंगस्टरों की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस बल ने इलाके की घेराबंदी कर ली और लोगों से घरों में रहने को कहा गया। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा गांव में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में रूपा और मनप्रीत 21 जून को मोगा जिले में समालसर में मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई दिए थे। समझा जाता है कि मनप्रीत मन्नू ने मूसेवाला पर गोली चलाई थी। कुसा और रूपा 29 मई को मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला की कार का पीछा कर रहे थे। यह दोनों टोयोटा कोरोला कार में थे। अपराध को अंजाम देने के बाद कुसा और रूपा ने एक कार छीनी और भाग गए। यह कार बाद में मोगा जिले में खड़ी पाई गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानांतरित की गई याचिकाओं से जुड़े दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने समक्ष लंबित उन सभी जनहित याचिकाओं को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया था, जिनमें सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री अपनी ही सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक दिल्ली पहुंचे हैं ताकि पार्टी आलाकमान को अपने साथ हो रहे कथित भेदभाव के बारे में बता सकें। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विभागीय अधिकारियों द्वारा अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस्तीफे की इच्छा जाहिर की है। खटीक का यह पत्र सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है। वहीं इस बारे में उनके पैतृक जिले मेरठ में जब संवाददाताओं ने इस्तीफे के बारे में मंत्री खटीक से उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए सवाल किया तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई विषय नहीं है। मेरठ में उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि मंत्री दिल्ली गए हैं। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। स्थानांतरण विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और बदलाव भी होगा। नाराजगी की कोई बात नहीं है। जितिन प्रसाद ने कहा कि जहां तक केंद्रीय नेताओं से मिलने की बात है, जब भी हमें समय मिलता है हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी उनसे मिलने का मेरा कोई विचार नहीं है। इन 2 मंत्रियों के रुख को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। उन्होंने कहा कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से बुधवार को दोपहर में दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले कम से कम 3 विमानों का रास्ता बदला गया, जबकि करीब 40 उड़ानों में देरी हुई। सूत्रों ने बताया कि बुधवार को खराब मौसम की वजह से कम 25 उड़ानों को रवाना होने में देरी हुई, जबकि 15 विमान देरी से हवाई अड्डे पर उतरे। सूत्रों ने बताया कि विस्तार की 2 उड़ानों सहित कम से कम 3 उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डे के बजाय दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाएं दल बदल, विलय और अयोग्यता संबंधी कई संवैधानिक सवाल उठाती हैं, जिन पर एक वृहद पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न पक्षों की 27 जुलाई तक ऐसे मुद्दे तैयार करने को कहा है जिन पर वृहद पीठ को विचार करने की जरूरत है। पीठ ने कहा, वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह सहमति बनी है कि यदि आवश्यक हो तो कुछ मुद्दों को एक वृहद पीठ के पास भी भेजा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को मुद्दों को तैयार करने के लिए उन्हें अगले बुधवार तक इसे दाखिल करने दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में बुधवार को जमानत मंजूर कर दी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को समाप्त करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा कि राजधानी की पटियाला हाउस अदालत में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20,000 रुपए का एक मुचलका जमा करने के बाद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य बीमार पड़ गए। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि मौत की वजह हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शराब की दुकानों के मालिक प्रताप कर्माकर को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि माली पंचखोरा इलाके में मंगलवार रात को देशी शराब पीने से कई लोग बीमार पड़ गए। पुलिस अधिकारी ने कहा, बीमार पड़ने वालों में से ज्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनमें से 6 की आज सुबह मृत्यु हो गई। मौत का कारण जानने के लिए हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमने दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और शराब के कुछ नमूनों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेज दिया है। बीमार पड़े कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। अधिकारियों ने दुकान को सील कर दिया है। घटना के बाद इलाके के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बिना किसी तनाव के जमकर खेलने का आग्रह करते हुए कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में श्रेष्ठ प्रदर्शन का तोहफा देश को देने के इरादे से खेलें। बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 45 मिनट वर्चुअल बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया। इससे पहले उन्होंने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों से भी बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो खिलाड़ी पहली बार इन खेलों में भाग ले रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि जी भरकर खेलें, जमकर खेलें और बिना किसी तनाव के खेलें। एक पुरानी कहावत है कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, इन्हीं तेवरों के साथ खेलें। एक अभूतपूर्व कदम के तहत श्रीलंका की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे को बुधवार को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इससे नकदी के संकट से जूझ रहे इस द्वीपीय राष्ट्र को उबारने के लिए IMF के साथ जारी वार्ता के बरकरार रहने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यह घटनाक्रम सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग को भड़का सकता है, जो कई सप्ताह से विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में जारी रहा और BSE सेंसेक्स करीब 630 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 16,500 अंक के ऊपर पहुंच गया। वैश्विक बाजार में सकारात्मक रुख के बीच IT और ऊर्जा शेयरों में लिवाली से बाजार को समर्थन मिला। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 629.91 अंक यानी 1.15% उछलकर 55,397.53 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 180.30 अंक यानी 1.10% मजबूत होकर 16,520.85 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।